लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे चीनी लेखक, जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि कौन से चीनी लेखक हुए या चीनी यात्री हुए जो भारत में आए। बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे जो है जो चीनी लेखक नहीं है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से वैसे चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे जिसमें प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले हम लोग चीनी लेखक के बारे में जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। FISH कहने का तात्पर्य यह है कि फिश, यानी हम लोग इस वर्ड को अच्छे से जानते हैं कि फिश मतलब मछली होती है, लेकिन हम लोग यहाँ जानेंगे FISH, यानी F से फायान, I से इत्सिंग, S से सयुगन और H से हेनसांग। तो ये हो गए चीनी यात्री जो भारत में आए। और इनके कुछ महत्वपूर्ण, कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि फायान जो है किनके दरबार में आए, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इत्सिंग क्या है, सयुगन, हेनसांग। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम से में आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ हम लोग जानते हैं। फायान को लेते हैं सबसे पहले। तो फायान जो है जो दरबार, यानी कभी कभी पूछा जाता है कि फायान जो है किसके दरबार में है। तो हम लोग जानेंगे कि फायान जो चीनी यात्री हुए जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए। कभी कभी क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करना हो या क्वेश्चन को घुमाना हो तो ये भी पूछा जाता है कि फायान जो चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, उन्होंने किस राज्य के समाज और वहाँ की संस्कृति और कला के बारे में बताया। तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के समाज के बारे में और उनकी कला और संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया। फिर आगे देखेंगे आई, यानी आई से इत्सिंग। इत्सिंग जो हुए 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। तो इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, बस इतना ही कभी कभी प्रश्न देखने को मिलता है कि इत्सिंग जो है भारत में कब आए। तो हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। फिर आगे देखेंगे एस से सयुगन। तो एस से सयुगन के बारे में हम लोग जानेंगे कि 518 ईस्वी में भारत आए। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन 518 एग्जैक्ट ना लेकर के एक बार BPSC में पूछा गया प्रश्न कि सयुगन भारत में कब आए, तो BPSC के द्वारा लिया गया आंसर 515 से 520 ईस्वी में है। तो हम लोग यही याद रखेंगे कि सयुगन 518 ईस्वी में भारत आए। फिर आगे देखेंगे H से हेनसांग। हेनसांग जो एक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, जो बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता ही है और हर एक एग्जामों में प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो हम लोग आज जानेंगे हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, जो 630 ईस्वी में आए और भारत में उन्होंने 15 वर्ष रहकर, यानी 645 ईस्वी में चीन लौट गए। इन्होंने सियुकी के नाम से वित्रांत की रचना की जिसमें 138 देशों का विवरण होता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि सियुकी जो है किसकी रचना है या सियुकी किसकी वित्रांत है। तो हम लोग जानेंगे कि हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक सियुकी में उनके यात्रा वित्रांत या बहुत सारे भारत के बारे में उन्होंने सियुकी ग्रंथ की रचना की। किसने? हेनसांग में। इसलिए इन्होंने भारत में 15 वर्ष रहा है, इसीलिए हेनसांग को कभी कभी प्रश्न ये भी देखा गया है कि यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित या बहुत अन्य नामों से हेनसांग को संबोधित किया गया। तो हम लोग जानेंगे हेनसांग के बारे में। फिर आगे देखेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कभी कभी एक भी क्वेश्चन आता है कि हेनसांग के अध्ययन जो करने नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे। तो हम लोग याद रखेंगे कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे आचार्य शिलभद्र थे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे अरबी लेखक व अन्य लेखक जो भारत में आए उसको अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे।